वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात दोस्तों, आपका दोस्त आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स द ड्रीम प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग सेशन के अंदर साथियों, तजुर्बा बता रहा हूं मेरे दोस्त, दर्द, गम, डर जो भी है, बस सब कुछ हम सब के अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से हमें बाहर निकलना होगा, और जैसे ही हम खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को एक सिकंदर, एक विजेता पाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी है हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा मन बना लेते हैं वैसा ही हमारे और पास आभा मंडल होती है, यानी कि नेचर होता है, प्रकृति होती है, बिहेवियर होता है। हर चीज हम सबके मन पर निर्भर करती है। तो एक प्रण लेते हैं इस प्रातः बेला के अंदर, और हर प्रातः बेला के अंदर हम खुद से निर्णय करेंगे कि आज हमें अपने लक्ष्य के लिए कल से अधिक और भी मेहनत बढ़ाना है। कहाँ कमी है उसको सुधारना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, अपनी नॉलेज को इनबिल्ड करना है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब बांटने को कुछ होगा तभी हम बांटेंगे, लेकिन बांटने से पहले उसको अपने पास संग्रहित करना बेहद जरूरी है साथियों। और ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। हार्टली वेलकम इन मेटाफोर्स डाइट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम। हार तो वो सबक है मेरे दोस्त जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। जब भी हम असफल होते हैं अपने जीवन काल में तो निश्चित रूप से हमें एक बार फिर से जीतने का अवसर प्राप्त होता है। खुद पर आप करो यकीन, मंजिल की ओर चल दो, ना हो हताश परेशान अपने जीवन में, अपने इरादों को बदल दो। मेरे दोस्त, इरादे अगर मजबूत हो तो हम बहुत सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स टाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन फॉरवर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। और साथियों, अब वक्त हो चला है एक दूसरे से इस प्रातः बेला में हार्टली और मेंटली कनेक्ट होने का। हैंड रेस के माध्यम से हम सभी लोग इस इंडिया लेवल के हाउसफुल मंच से एक दूसरे से दिल की गहराइयों से, मन से जुड़ते हैं हैंड रेस के माध्यम से। और ये जितने भी फैमिली मेंबर्स इस हाउसफुल सेशन के अंदर कनेक्टेड हैं इस वक्त, वे निश्चित रूप से आगामी समय में विजेता है। फोकस होकर के काम करें। मेटाफोर्स एक ऐसी नाव है दोस्तों, जिस नाव के अंदर अगर हम बैठ गए और कहीं भी बिना भटकाव के कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे तो हमारी नैया पार होनी ही होनी है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी नैया भी पार करना चाहते हैं, अपनी समस्त परेशानियां दूर करना चाहते हैं इस मेटाफोर से। ग्रेट, बेहतरीन। आप सभी के बेहतर सहयोग के लिए दिल से आभार, बहुमूल्य प्रत्युत्तर के लिए भी दिल से आभार। तो अब वक्त हो चला है आज के ट्रेनिंग सेशन को क्रियान्वित करने का। तो आज की जबरदस्त लीडरशिप को हम यहां आमंत्रित करेंगे, जिनके माध्यम से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिनका डिवाइस नेम है
Savarya Sahu sir, you are most welcome on this stage. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। You, आपने मुझे इस बड़े मंच के ऊपर एक और मुझे बोलने का मौका दिया है। अनुराग आर्या सर, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में कोई शब्द तो नहीं है मेरे पास में कि जो सुबह सुबह का सेशन आप शुरुआत करते हैं, जो इंट्रो करते हैं, वो वाकई ऐसे शब्दों के साथ में करते हैं जो एक इंसान अगर थोड़ा सा भी, अगर 2% भी उसके बारे में सोच ले, उन शब्दों के बारे में सोच ले, तो शायद उनके जीवन के अंदर और उनका दिन की जो शुरुआत है वो बेहतरीन हो सकती है। और जो जो भी इसको फॉलो करते हैं, समझते हैं, दिल से समझते हैं, वो वाकई उनका दिन बहुत ही एक क्रियान्वित साबित होता है। तो अगेन थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम है आपका कि आप ऐसे सेशन के अंदर बन चुके हैं आज। तो अनुराग सर, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? yes sir, voice and video also clear. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से 2 से 3 सवाल ऐसे करूंगा कि आज इस सेशन के अंदर लगभग 800 लोग, यानी 800 लोग अभी प्रेजेंट टाइम हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी ये हाउसफुल होने वाला है। अगर फिर भी कोई भी आपका व्यक्ति, आपका शुभ चिंतक रह गया है, तो उसको जरूर आप एक बार इनवाइट कर लीजिए। कोई भी आपका जो ज्वाइन लीडर है, उसको आप एक बार इनवाइट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप के अंदर, अपने स्टेटस पे जहां भी है, उसको लगा दीजिए सबसे पहले। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, आपको जब भी हैंड रेज करने का मौका मिले तभी आप इसका हैंड रेज कीजिएगा। या आपसे पूछा जाए कि हाँ वाकई आप इस चीज के बारे में समझ रहे हैं और जान रहे हैं और इसके ऊपर कितने उत्साहित है आप, तो तब जब आपको बोला जाए तभी आप हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज बीच बीच में आप हैंड रेज बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं, आप सबसे पहले कि आज की ये मीटिंग, आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके जीवन के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि आज जो भी बातें होगी आपके हृदय में बैठ करके मैं बात करने वाला हूं, आपके हार्ट टच बात करने वाला, आपसे दिलों से मैं बात करने वाला हूं, आपके सपनों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं, जिससे आपकी जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ सकता है और मेटाफोर्स के अंदर तो स्पेशली आप किस तरह से आप काम कर सकते हैं। वाकई हमारी जीवन का लक्ष्य क्या होता है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पैसे से फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे ले सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजें आज जानना चाहते हैं तो 2 काम आपको करना है। पहला काम तो इस सेशन के अंदर एंड तक बने रहना है, यानी जब अनुराग आर्या सर यह ना कह दें कि आज की मीटिंग हम यहीं पर ही विराम करते हैं और हम मिलते हैं शाम को 7:55 को, तब तक आपको इसी मीटिंग में बने रहना है। दूसरा जो ऑप्शन आपको यही चीज है, अगर आप इस डिवाइस को ऑन करके बैठे हैं, सिर्फ आप अपने मोबाइल की डिवाइस को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अगर आप मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं तो आप उससे रिजेक्ट मार दीजिए, बंद कर दीजिए आपके अपने मोबाइल को, अपने डिवाइस को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मोबाइल तो बदल गया, हर 20 दिन में नया वर्जन आ जाता है, हर 20 दिन में नया फोन आ जाता है, मॉडल चेंज हो जाता है, बदल जाते हैं, लेकिन हम क्या बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। तो मैं सबके हैंड डाउन करता हूं और फिर मुझे बताएंगे सभी लोग कि आज वाकई जिन चीजों को मानने के लिए तैयार हैं, तो सभी लोग अपना हैंड रेज करें और जल्दी से करें, फास्टली, समय बिल्कुल कम है। बहुत स्पीडली सर, बहुत स्पीडली। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। देखिए, आज हम जानेंगे कि हम अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति डिवाइस को ट्रेनिंग ना दे, बिल्कुल मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डिवाइस को कभी ट्रेनिंग ना दे। डिवाइस ऑलरेडी ट्रेंड है, बल्कि वो तो हमें ट्रेंड कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज हमें सेल्फ जरूरत है कि हमें सेल्फ को सीखना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत ही बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं मेरे दोस्तों।
अनुराग सर, मेरी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है सर? यस सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज की सुबह सुबह इस प्रातः वेला के अंदर आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से इस मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन के अंदर इंडिया के जो टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का अगेन दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, हमें बहुत सारे लोग अपनी मजबूरियों को लेकर के चलते हैं कि सर मैं इस कारण से मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया, आज अगर मैं जल्दी उठ जाता तो मैं मीटिंग अटेंड कर लेता, क्योंकि मैं लेट सोया था इसलिए मैं जल्दी नहीं उठा। आज मेरे पास में ये होता तो मैं कर लेता, मोबाइल ठीक नहीं था, मोबाइल चार्ज नहीं था, मेरे पास में मोबाइल का रिचार्ज नहीं था, मोबाइल लाइट चली गई थी, बैटरी डाउन थी, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नया मोबाइल नहीं लेके आ पाया, या मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी, परेशानियां आप मुझे या जितने भी लीडर हैं, हम सभी लोग एक दूसरे को हजार परेशानियां बता सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सोचिए अगर आपके पास में एक उम्मीद की किरण है तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि उम्मीद वो चीज होती है मेरे दोस्तों, जो आप ऐसा कहते हैं ना कि उजड़ी हुई बंजर जमीन के अंदर भी एक उम्मीद की किरण अगर लग जाती है तो वहां भी एक हरियाली खिल जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर है, तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मेटाफोर्स एक नई क्रांति के अंदर। मेटाफोर्स ना कोई कंपनी है, ये मेरे दोस्तों क्रांति है, इसको समझिए आप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले 10 सिस्टम आए, कंपनी आई, अलग अलग कंपनी आ गई, 1 2 3 4 अनगिनत कंपनी आ गई, एक पैसा लेके भग गई, एक पैसा लेके डुबो दी, एक इधर हो गया उधर हो गया। ये सब चीजें आपने सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, सभी लोगों ने सुने हैं, देखे भी है। मेरे दोस्तों, दुनिया में आप देखिए, जब भी कोई किसी इंडस्ट्री की क्रांति शुरू होती है तो उसके अंदर रिजेक्शन तो बहुत होते हैं, रिजेक्शन बहुत होते हैं, लेकिन जब वो क्रांति शुरू होती है तो कितना बड़ा बदलाव कर देती है, कितना बड़ा बदलाव कर दे। आज मेटाफोर्स एक क्रांति है, इसको समझिए मेरे दोस्तों। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि सर मेरा स्लॉट एक्टिवेट नहीं हो रहा, मेरा ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, मेरा अभी स्लॉट हो रहा है, मेरा पेज ही ओपन नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों, आप दुनिया में चले जाइए कहीं पर भी, जब बड़े बड़े सिस्टम काम करते हैं ना, तो वहां पर इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है। छोटी छोटी चीजें आपको धैर्य रखना है, इन चीजों को, इनकी स्किल डेवलप करनी है, समझना है इनको कि किस तरह से हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई ओपन किया और तुरंत मेरे अपलाइन को फोन करके और उसके ऊपर पूरे बम्प का गोला उनके ऊपर मार दिया कि सर ये क्या है, ये ऐसा 2 दिन हो गया सर ओपन नहीं हो रही, 1 दिन हो गया सर ये स्लो चल रहा है, क्या बात है सर। मेरे दोस्तों, मेटाफोर्स रियली रियली मैं अपनों को बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मेरे दोस्तों एक नई क्रांति, इसको समझिए, एक नई क्रांति है। तो मैं अगेन आप लोगों को इसके अंदर वेलकम करता हूं। आप लोग जो भी व्यक्ति है जो आज चाहे $5 का स्लॉट से भी अगर इसमें ज्वाइनिंग होकर के आज ट्रेनिंग में बैठे हैं, तो मैं गारंटी के बात कह सकता हूं आने वाला 90 दिन के बाद में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला, बहुत बड़ा। आप याद रखिए कि एक समय ऐसा था जब 3 महीने पहले जब मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, उसके अंदर सर ये चीजें बताई गई थी। मैं आज आपका कोई बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ सिखाने वाला, जो मेरे को लगा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी के एज में छोटा तो किसी के एज में बड़ा, किसी के मैं अपना भाई जैसा हूँ, ठीक है। तो आप मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि इन चीजों को थोड़ा सा धैर्य के साथ में समझिए कि एक बहुत बड़ी क्रांति हम किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी स्पीड हो सकती है। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप डिसीजन की पावर को जानते हैं? मेरे दोस्तों, हो सकता है आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं। डिसीजन लिया था किसी एक व्यक्ति ने, सोचा कि मुझे हवाई जहाज बनानी है, मेरे दोस्तों राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना दिए। मेरे दोस्तों, दुनिया में आप देखिए डिसीजन की पावर क्या है। डिसीजन लिया किसने? थॉमस एल्वा एडिसन ने। मेरे दोस्तों, आज हम रोशनी के अंदर बैठे हैं। मेरे दोस्तों, डिसीजन लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मेटाफोर्स के अंदर शुरुआत किए, आज करोड़ों रुपया कमा लिए हैं।
और अरबों रुपए कमाना, ट्रिलियन में कमाना बाकी है। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर एक डिसीजन की पावर होती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है मेरे दोस्तों। तो आज आप इस चीज को समझिए कि डिसीजन ले लिया है, ज्वाइनिंग कर ही लिया है और मीटिंग में आ गए हैं, तो इस सिस्टम को 3 महीना लगातार अपनी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में, और जैसे जैसे आपके अपलाइन, आपके सीनियर बताते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताए जाते हैं, उनको फॉलो करते लग जाइए सिर्फ 90 दिन तक। यानी कि आपको 90 दिन में 180 घंटे ही देने ओनली मेरे दोस्तों। सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा, 90 दिन के अंदर 180 घंटे दे दिए, तो ये आपको वो काम करेंगे जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर आप 8 घंटे, 10 घंटे दे करके काम नहीं किए। क्योंकि मेरे दोस्तों, जमाना बदल गया कि हम 12-24 घंटे वर्किंग करें खुद ही और बहुत बड़ा काम करें, कभी जिंदगी में नहीं होने वाले। दुनिया के जो बड़े से बड़े दिग्गज आदमी को ये बात समझ में आ चुकी कि मुझे डिसीजन लेना है इस बात के ऊपर, और मुझे अकेले को 24 घंटा नहीं करना है, मुझे लोगों के साथ में हजारों घंटे वर्किंग करनी है, ये डिसीजन मुझे लेना है। तो आप हर फील्ड में देख सकते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, जितने भी बड़े स्टार हो, या जितने भी बड़े आज सेलिब्रिटी हैं, या फिर जितने भी बड़े आज बिजनेसमैन हैं, या जितने भी बड़े आज जिनकी कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर हम नाम पढ़ते हैं, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, या फिर आप बहुत सारे और भी, रुल्मा रुडोल्फो, तो ऐसे बहुत सारे एक से बड़े एक व्यक्ति, क्या है ये सब डिसीजन की पावर है। जिसने डिसीजन लिया उसने दुनिया को बदल के रख दिया मेरे दोस्त। आज आप भी अपना डिसीजन ले लीजिए। अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो बैठे रहिए ट्रेनिंग सेशन के अंदर, बैठे रहिए प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर, और जैसा बताया जाए उनको फॉलो करते रहिए मेरे दोस्तों। 90 दिन मुश्किल से 6 महीने के बाद में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसकी शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा, शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये पावर है टेक्नोलॉजी सिस्टम की, ये पावर है एक ऐसी क्रांति की, ये पावर है मेटाफोर्स की। और मेरे दोस्तों, स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा मैं मिस्टर लाडो सर का, जिन्होंने हमें सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जो कई लोगों की जिंदगी की तो मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन फिर से वापस से उनकी जिंदगी के अंदर मोमबत्ती जल गई और वापस से उनको रोशनी दिख गई। तो मेरे दोस्तों, यह है डिसीजन की पावर। मेरे दोस्तों, एक बदलाव जब आप बदलेंगे तभी लोग बदलेंगे। अगर मेरे दोस्तों, आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अगर आपने बदलाव ले लिया है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आज आपने सोच लिया है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, जिंदगी भर नौकरी करता रहूंगा, तो आपका कभी भी बदलाव नहीं आएगा। जिस तरीके से पिछले 2 साल, 5 साल से 10 साल से आप वर्किंग कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस भी है, और जिस वर्किंग स्टाइल से आप वर्किंग कर रहे हैं, आपका कभी बदलाव नहीं होगा। आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपकी नॉलेज में आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपकी काम करने के तौर तरीके में आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपके विचारों के अंदर आपको बदलाव करना पड़ेगा। आप एक बार आईने के पास जाकर के देखिए कि मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं, मेरे जो विचार है, ये क्या मुझे वाकई ही बहुत बड़ा कुछ करने के लायक है, या मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, या पिछले 10 साल, 5 साल, 8 साल, 20 साल, 50 साल में कुछ किया हूँ, तो मेरे आने वाले समय में भी वही होगा। तो मेरे दोस्तों, बदलाव एक प्रकृति का नियम है, आपको बदलाव लेना ही होगा। अगर आप अपने आप से बदलाव ले लेंगे, अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं, तो आपके साथ में एक नहीं, हजारों लोग भी बदलने के लिए तैयार है अपना जीवन आपके साथ साथ में। तो आपको एक डिसीजन लेना है अपने जीवन के अंदर कुछ बदलने का, एक निर्णय लेना है आज। मेरे दोस्तों, हमें सबसे पहले जब हमारा जीवन शुरू होता है, तो उसके अंदर हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमें मेरे दोस्तों एक छोटे छोटे गोल हमें बनाने हैं, एक स्मार्ट तरीके से हमें गोल को बनाने हैं, अपने गोल सेट करना है कि हमें जीवन में क्या चाहिए, हमें कितना चाहिए, कैसे चाहिए। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमें एक स्मार्ट तरीके से गोल सेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे।
कि स्पेसिफाई। मेरे दोस्तों आपका विशिष्ट ये होना चाहिए कि आपका गोल सेट है कि मुझे यही चीज चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए मेरे जीवन में, वो मुझे सेट करना है। आप इन चीजों को थोड़े थोड़े करके सेट कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। तो स्पेसिफाई होना चाहिए आपके जीवन में कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से ड्रीम आपको पूरे करने हैं। मेजरेबल करो, उनको सोचो, देखो कि ये गोल कैसे पूरे होंगे, क्या इनके पीछे की क्या तरीके हैं, आप उनके बारे में रियलाइज करो, ये कितने रुपए का होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज अगर मान लो मैंने ज्वाइनिंग किया है, आज मैंने ज्वाइनिंग किया और मैं चाहता हूँ 1 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी लेना, पॉसिबल है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं ये सोच लूं कि मुझे 31 जनवरी को ही मर्सिडीज गाड़ी चाहिए 1 करोड़ की, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। इनको मेजरेबल करो और ये कब तक कितने रुपए का है, इनको डिवाइड करो। अगर 1 साल का गोल है इतने रुपए का, तो उसको करो क्वार्टरली, हर 3-3 महीने के अंदर, फिर उसको कर लो 1 महीने का, और फिर उसको कर लो आप वीकली, और फिर उसको कर लो आप कन्वर्ट पर डे के अंदर। मेरे दोस्तों इस तरह से आप पर डे की एक्टिविटी करोगे, 1 साल के बाद में अगर आपका गोल 1 CR का है, वहां नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, कम से कम आप उन लोगों से तो एक्स्ट्रा हो जो जिसने गोल ही सेट नहीं किया, जो 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे ही बैठा हुआ 1 साल से। लेकिन आप कम से कम 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 CR, लगभग आपका 75% गोल अबव ही हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मेजरेबल करेंगे तो। वैसे तुक्के में कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों, आपको सोचना, मेजरेबल करना, उसको उसको टुकड़ों में डिवाइड करना, और उसके ऊपर आपको एक्टिविटी करने, उसके आधार के ऊपर मेरे दोस्तों अचीवेबल होना चाहिए गोल। आप ऐसा नहीं हो कि मैं चांद पर जा रहा हूँ, चांद तारों में तोड़ के लेके आऊंगा, ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। आपके गोल होना चाहिए अचीवेबल। आपके पास में कितनी बड़ी टीम है, आप कितना नेटवर्क बना सकते हैं, आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, अचीवेबल होना चाहिए। लेकिन वो जो रियलाइज हो, रियलिस्टिक हो, हाँ वाकई आप देख सकते हो कि मैं अगले 1 महीने के बाद में वर्किंग करके और 4 लाख की मैं गाड़ी लाऊंगा, ये रियलिस्टिक। आप 3 महीने काम करके मुझे 20 लाख का घर लेना है, आप काम करके मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ गिफ्ट करना है, कुछ बड़ा बंगला बनाना है, कुछ एजुकेशन लेनी है, कुछ एजुकेशन देनी है। इस तरह के आपको रियलाइज करो वाकई ही जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं ये चीजें, छोटी छोटी चीजें। मेरे दोस्तों जितने भी गोल आप बनाते हैं उनको लिखो डायरी के अंदर, और टाइमली लिखो कि मुझे कौन सी डेट तक चाहिए, कब तक सॉरी, ये कब तक चाहिए आपको, तो ये सब चीजें लिखना है। इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे दोस्तों। और मैं आपको सबसे बड़ी बात भैया बताना चाहूंगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ लर्निंग, क्या जरूरी है जो हमें सीखना है। अगर आप मेटाफोर्स के अंदर है तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या ऐसी चीज है जो जरूरी है, जो आपको सीखना ही है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट। पहले ऐसे कहते हैं ना कि मेरे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पहाड़ से जाके नहीं टकराता है, वो टकराता है छोटे छोटे कंकर से, छोटे छोटे पत्थर से ठोकर लग के और गिर जाता है मेरे दोस्तों। यानी छोटी छोटी गलतियां, नाव का अगर नीचे का पर्त पूरा कटा हो तो नाव अपने जगह से हिलेगी भी नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों नाव के अंदर एक बाल जितना सा भी अगर छेद होगा तो नाव डूब जाएगी। इसीलिए हमें छोटी छोटी गलतियों को अगर फॉलो करेंगे, उन छोटी छोटी गलतियों को अपने जीवन से दूर करेंगे, तो मेरे दोस्तों बड़ी गलतियां कभी भी नहीं होगी। छोटी गलतियां ऑटोमेटिक बड़ी गलतियों का निवारण कर देती है, लेकिन बड़ी गलतियां कभी छोटी गलतियों का निवारण नहीं करती हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस से हम असफल हो जाते हैं। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए हमें छोटी छोटी गलतियों को समझना पड़ता है। अगर जो आदमी, जो लीडर, जो भी व्यक्ति, जो पर्सन छोटी गलतियों पे काम करता है वो जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट, मेरे दोस्तों हमें ट्रस्ट वॉलेट को
क्रिएट करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए कि ट्रस्ट वॉलेट को कैसे हम डाउनलोड करें। और मेरे दोस्तों अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को भी आप यही चीज सिखाएं कि ट्रस्ट वॉलेट सबसे पहला काम है। मेटाफोर्स के अंदर अगर आपको स्टार्ट करने के लिए, मेटाफोर्स बिजनेस में अगर आपको काम करने के लिए, अगर आप मेटाफोर्स बिजनेस में अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए पहला आपका काम है ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना और उसके अंदर सिक्योरिटी जो आपके जो की आते हैं उनको सुरक्षित रखना और उसके बाद में करेंसी को किस तरह से उसमें ऐड करें, वो हमें ट्रस्ट वॉलेट को पूरा कंप्लीटली बनाना उसमें आना चाहिए हर एक लीडर को। दूसरा तरीका जो हमें इसमें सिस्टम के अंदर आना चाहिए वो बाई एंड सेल का आना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको करेंसी को बाई करना आना चाहिए, करेंसी को सेल करना आना चाहिए बाइनेंस के द्वारा। मेरे दोस्तों कई बार लोग हमें पूछ लेते हैं कि आपके पास में 10, 20, 30 डॉलर है, हम आपको जो आपके साथ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, हम आपको आज ही पैसा देते हैं, आज ही आईडी लगाते हैं, लेकिन पहले ये करके दिखाओ कि जो ये करेंसी आप बता रहे, ये डॉलर वॉलर ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया में ये सब चीजें चलती ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो हमें क्या चाहिए, आईएनआर चाहिए। तो आप मुझे इनको बेच के दिखाओ या खरीद के दिखाओ। अब अगर ये आपको आता ही नहीं तो आप कहां से करोगे? हो अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों, हो सकता है वो आपके आने वाले समय के अंदर एक मिलियनियर हो, एक करोड़पति हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर आपने अपनी टीम के अंदर एक करोड़पति को खो दिए। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो बंदा अपने जीवन से लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा सकता था, लेकिन उसके जीवन से करोड़ों रुपया चला गया। इसीलिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए मेरे दोस्तों। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो आप ये चीज से घबराए नहीं। मैं बीच के अंदर ये टॉपिक जरूर बोला हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला और अभी और अगेन मैं बोल रहा हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप बिंदास होकर के बिना टेंशन के आप रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी क्रांति है जहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, पूरी दुनिया को बदलने वाला सिस्टम है ये। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, धीरे के साथ में इनको सुनना है। अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों कन्वर्ट करना, इनको कन्वर्ट करना है मेरे दोस्तों। आपने मेटिक को खरीद लिया, मेटिक को ट्रस्ट वॉलेट में ले भी लिया, ट्रस्ट वॉलेट से आप मेटिक से डाई में कैसे करना, डाई से मेटिक में कैसे करना, इन करेंसी को एक दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए, स्वेप करना आना चाहिए। कैसे आप स्वेप करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हमें आना चाहिए मेरे दोस्तों। अगला टॉपिक है आईडी क्रिएट एंड स्लॉट को एक्टिवेट। मेरे दोस्तों नया व्यक्ति की आईडी कैसे एक्टिवेट करते हैं और उनके स्लॉट को कैसे एक्टिवेट करते हैं। अब मेरे दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट से या मेटामास्क या टोकन पॉकेट, इनसे तो जो करते ही हैं, जैसे भी हमें आना चाहिए। साथ ही साथ अभी थोड़ा सा हमें गूगल क्रोम का भी हम साथ ले रहे हैं, तो उनसे भी हमें इन सब चीजों को तरीकों को हमें सीखना है, हमें आना चाहिए ये। और उस लीडर को भी आना चाहिए जिसकी एक की टीम 2 दिन पहले ज्वाइनिंग हुआ, 3 दिन पहले ज्वाइनिंग हुआ, 1 की टीम, 2 की टीम, 5 की टीम है। मैं कई बार देखता हूँ जिसकी 10 की टीम है, काफी टीम है, तो भी कॉल करेंगे अपलाइन को, देह फोन। मेरे भाई अपलाइन भी तो आपका जैसा ही व्यक्ति है, कोई वो भगवान थोड़ी है। बस उसने 2 दिन पहले बिजनेस को शुरू किया, 2 दिन पहले वो आपसे कुछ चीजें सीख लिया। आप उससे एक बार सीखो, और जो गलतियां होती है या फिर वो जो आपको नहीं आता पूछो, लेकिन ऐसा नहीं सारे काम अपलाइन ही करेगा, आप भी तो किसी न किसी का अपलाइन हो। तो ये सब चीजें आपको भी आनी चाहिए, आपकी टीम के अंदर हर एक लीडर को आनी चाहिए मेरे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने जीवन में इन चीजों को उतार लेना। मेटाफोर्स के अंदर अगर आपको काम करना है तो इन चीजों की आवश्यकता 100 नहीं 1000% है। अगर इनको नहीं फॉलो करोगे, ये गारंटी के साथ मैं लिख करके दे दूं, कभी आप इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तुक्के में आप लाख, 2 लाख, 10, 20 लाख, 50 लाख कमा लोगे, करोड़ों अरबों रुपया नहीं कमा पाओगे मेरे दोस्तों। आपको आईडी चेक करना आना चाहिए कि आप आईडी को कैसे चेक करते हैं, अपनी आईडी को कैसे चेक करते हैं, अपने अपलाइन की आईडी को कैसे चेकते हैं। किसी की भी आईडी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर लिस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है 100%। दूध का दूध, पानी का पानी बता देता है सिस्टम। तो आपको आईडी चेक करना आपको आना चाहिए।
हाउ टू प्रमोट, मेरे दोस्तों कैसे आप प्रमोट करें अपनी आईडी को, अपनी टीम के अंदर किसी भी बंदे की आईडी को आप बता सकते हैं कि इनको देखिए सर, इनकी आईडी आप देखिए, वो आपके पास में होना चाहिए। कैसे उनको प्रमोट करें, आप उनका सिस्टम के बारे में बता सकते हैं कि सर इस आईडी को देखिए, इस आईडी के ऊपर इन सर ने ये काम किया, इतने स्लॉट लिए थे, ये इनकी वर्किंग से इनकम है, ये इनकी नॉन वर्किंग इनकम, इतना बड़ा सिस्टम है सर, ऐसा पैसा आ रहा है, इतना बड़ा पैसा आ रहा है सर, कल की डेट में इतना पैसा है, परसों इतना पैसा है, डेली का दोस्तों माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा कॉल आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया। अनुराग सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन दिख रही है? प्लीज। यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों हमें प्रमोट करना आना चाहिए, कुछ ऐसे एथिक्स है सिस्टम के, एथिक्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के एथिक्स है मेरे दोस्तों। जिस व्यक्ति ने सिस्टम के एथिक्स को फॉलो नहीं किए, मेरे दोस्तों, मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं जो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कई तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे दोस्तों आप देखिए बहुत बड़ा पैसा उन्होंने बनाया, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन आज वो ऐसे गिरे जैसे कि वो कहते हैं ना कि मतलब पैरों तले जमी खिसक जाना। मेरे दोस्तों ऐसे एथिक्स बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एथिक्स यहाँ पर जरूर लिखे हैं कि एक तो उधार फंड देना, यानी कि आप अपनी टीम को फंड दीजिए नहीं, ऑफलाइन से मांगिए नहीं, ठीक है मेरे दोस्तों। टीम या अपलाइन के अंदर कोशिश करिए पैसे का लेन देन ही ना करें, आप फंड का लेन देन ही ना करें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर मैंने एक्टिवेट किया, ये मेरी जो एक्टिवेट करने का जो पैसा ये तो आप ही के तो पास आ रहा है, ये आप मुझे रिटर्न दे दो। अरे भाई, मैं यहाँ पर क्या बस सब्जी बेचने आया हूँ क्या? है क्या करने आया? अपलाइन आप करे, आपको क्या करेंगे यहाँ पर, आपको बताओ अपलाइन किस लिए आया है? पब्लिक सेवा करने के लिए नहीं। मेरे दोस्तों आपकी टीम में भी तो ऐसा ही है। कई लोग कह देते हैं सर आप मुझे अभी आप फंड दे दीजिए और मैं 2 महीने बाद आपको दे दूंगा, 6 महीने बाद दे दूंगा, 3 महीने बाद दे दूंगा, 10 दिन के बाद दे दूंगा। सर आपके पास में तो 1 करोड़ है ना सर डॉलर, आप मुझे $10 दे दो, क्या फर्क पड़ता है आपके पास $10 का? मेरे भाई डॉलर क्या पैसा नहीं होता है क्या? $10 का मतलब है 880 रुपया होता है। तो मेरे दोस्तों इन चीजों को समझिए, ये गलतियां हमें कभी भी जिंदगी में नहीं करनी है। फंड का लेन देन नहीं करना है, टिट फॉर टिट, अगर जैसा आप करोगे तैसा ही आपको मिलने वाला है। इस साथ देर उस साथ दे, जैसा आप अपने अपलाइन के साथ में व्यवहार करोगे आपकी टीम भी आपके साथ में वैसा ही करेगी। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उधार का धंधा बिल्कुल बंद कर दीजिए। ना कभी ये कहें कि सर ये मेरी टीम के इस बंदे को ये फंड दे दीजिए और मैं इसके अंदर मैं गारंटी लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आप ऐसा कर लीजिए, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ये सब चीजें इनको बंद कर दीजिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में भी आप पैसा भी खो दोगे और बिजनेस भी खो दोगे। इसलिए धंधा और धन दोनों को खोना नहीं है, इसलिए धंधे को बचाना है, बंदे को बचाना है और धन को बचाना है। तो वो तो है, इस तरह का लेन देन हमें नहीं करना है। ट्रस्टेड रहना है, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमें किसी का पैसा आया इधर से उधर कर दिया, लोगों का पैसे को, किसी के भी पैसे के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। उनको ट्रस्ट वॉलेट के साथ में, उनके फंड के साथ में, उनके बाइनेंस अकाउंट के साथ, किसी के साथ में कोई भी किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है, किसी का फंड लेना नहीं है, उधार में लेकर के इधर पूरा घोच पोच नहीं करना है। मेरे दोस्तों ट्रस्टेड रहना है, ट्रस्टेड अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में ईमानदार हमेशा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम ईमानदार है। मेटाफोर्स कभी भी गलत नहीं, मेटाफोर्स सभी के लिए सेम है, चाहे वो मुकेश कुमार सैनी सर हो हमारे ग्रेट अपलाइन, चाहे अनुराग आर्या सर हो, आशीष शेखावत सर हो, भवानी सर हो और मिथिलेश सर हो, यानी कि जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लीडर है ना मेटाफोर्स के अंदर, इन सभी को मेटाफोर्स के 12 स्लॉट सेम मिले हैं। X3 के इनके S3 के 4 स्लॉट, S6 के 6 स्लॉट सेम मिले हैं। रॉन्ग कमिटमेंट कभी किसी के साथ में नहीं करना है कि आप पैसा दे दीजिए और कल आपका पैसा 3 गुना होने वाला है, 4 गुना होने वाला है, आपको बिना काम करे यहाँ पर 10 लाख रुपए आने वाले हैं, कुछ नहीं आने वाला, 0 आने वाला है। स्पिल ओवर का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, जो मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन आप उनको ये कह सकते हैं इस जगह पर थोड़ा सा कि मेरे दोस्तों, आप अगर यहाँ पर पैसा लगाते हैं सर आज की डेट के अंदर, तो मैं गारंटी से इस बात कह सकता हूँ कि आने वाला समय के अंदर आपका एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है साहब आपके साथ में। कैसे होगा मेरे दोस्तों? हम सब लोग मिलके काम करेंगे सर, तो काम होगा ही होगा बदलाव, और आप भी काम करोगे। तो इसी तरह से हमें काम करना है। रॉन्ग कमिटमेंट, गलत वादे किसी के साथ में नहीं करना, चाहे टीम हो चाहे अपलाइन हो, नया एसोसिएट किसी के साथ में नहीं करना है। अब मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूं कि शायद वो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। पावर ऑफ जूम मीटिंग की पावर क्या है? जूम मीटिंग की पावर शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, कुछ डिवाइस ऑन करते। मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग वेटिंग में रहते इवनिंग के अंदर, और शायद अभी भी है। मेरे दोस्तों ये क्या है? पावर है। ये वही पावर है मेरे दोस्तों जूम मीटिंग की। लेकिन इसमें आकर के हम बैठ जाएंगे, उस मीटिंग को हम सुनेंगे नहीं, और हम सिर्फ और सिर्फ आकर के डिवाइस ऑन कर लेंगे। किसके लिए? अपलाइन के लिए। मेरे दोस्तों बिजनेस अपलाइन क्या चल रहा है? आपका नहीं चल रहा। आप 3 महीने बाद 2 महीने बाद बोलोगे सर कुछ नहीं चल रहा, हम तो नौकरी कर लेते हैं। अरे भाई, आपने जब ज्वाइनिंग किया था तो जूम मीटिंग में कुछ सुने थे कि नहीं सुने थे? कुछ ट्रेनिंग लिए थे कि नहीं लिए थे? तो वो चीजें हमें नहीं करना है। सेल्फ अटेंड द एवरी जूम मीटिंग। मेरे दोस्तों जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, या आज आप ज्वाइनिंग है, या आने वाले समय में ज्वाइनिंग होने वाले आपके साथ में, तो उन सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरी बात को जो सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप जूम मीटिंग में ज्वाइनिंग होना सीख लीजिए। अपलाइन के मैसेज का इंतजार मत कीजिए कि मेरे सीनियर का आज मैसेज आएगा। हो सकता है कई बार वो किसी कारणवश अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो मैसेज नहीं डाल पाए, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अटेंड रहना है एवरी जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए। मेरे दोस्तों फिर अपनी टीम के अंदर एवरी जूम मीटिंग अटेंड करवाए। हर बंदा जूम मीटिंग में आना चाहिए, आपका डायरेक्ट बंदा, आपका डायरेक्ट का डायरेक्ट, आपके जहां तक आप जा सकते हो उनको जूम मीटिंग में लेकर के आना, उनको ज्वाइनिंग करवाना है। चेक टू आवर टीम इन जूम मीटिंग। मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग शायद ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी टीम को चेक करें कि कौन कौन आपकी टीम के अंदर आ गए, आप जूम के अंदर ज्वाइनिंग कीजिए। और जूम ज्वाइनिंग होने के बाद मीटिंग के अंदर आप देखिए कि कौन कौन बंदा आपकी टीम का, आपके डायरेक्ट पार्टनर, उनके डायरेक्ट पार्टनर आपकी टीम में आए या नहीं है, उनको चेक कीजिए, फिर उनको कॉल कीजिए। और मेरे दोस्तों जब भी मीटिंग शुरू हो जाए, जूम मीटिंग शुरू होने वाली है आधे घंटे से पहले, चाहे वो इवनिंग का जूम मीटिंग हो चाहे मॉर्निंग का जूम मीटिंग हो, ट्रेनिंग सेशन हो या प्लान प्रेजेंटेशन हो, आपको आधा घंटा पहले से कॉलिंग पे बैठ जाना है। और कम से कम, ज्यादा नहीं, अपने डायरेक्ट पार्टनर को तो कम से कम कॉल करें, जरूर कॉल करें उनको कि सर आज बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, आज मजा आने वाला है, आज की मीटिंग बिल्कुल भी मिस मत करना सर, आज मीटिंग के अंदर जरूर जरूर आना है आपको। मेरे दोस्तों सभी को फोन करना है और उनको भी यही कहना है कि आप भी फटाफट अपनी टीम को कॉल कर दो, जल्दी से जल्दी ये चीजें करवानी है मेरे दोस्तों। और अपनी टीम में बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हमें काम करना है। अब मेरे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक में और बताना चाहूंगा आपको, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट कौन करता है, कैसे करता है, और इसकी पावर क्या है, इस दिमाग की हम जानते हैं। मेरे दोस्तों एक नौकरी करने वाला व्यक्ति का भी माइंडसेट होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, 10 15 20 25 30 हजार 40 हजार 50 हजार लाख रुपए की मुझे सैलरी है। उसका माइंड सेट है इस बात से कि वो 8 घंटा ड्यूटी करेगा, 10 घंटा ड्यूटी करेगा, नौकरी करेगा, और उसका माइंड सेट है इस बात से। लेकिन कितना घंटा इन्वेस्ट दिया है उसने? 8 घंटे अपने इन्वेस्ट किया है, 10 घंटे पर डे के इन्वेस्ट किया है, और फिर पैसा कितना आया है देखिए आप। तो ये पावर है सिर्फ माइंडसेट की। उन्होंने माइंडसेट किया एक जॉब के अंदर, इसीलिए उनको 10 15 20 25 50 हजार लाख रुपया आ रहा है। एक बिजनेसमैन, वो उसका भी माइंडसेट है, लेकिन उसका तरीका बदल गया है। उसने लोगों का टाइम सेट करवाया है, लोगों का टाइम इन्वेस्ट करवाया, खुद का तो किया है कम, लोगों का टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करवाया। इसकी वजह से उसके साथ में क्या हुआ है कि वहां पर बहुत एक बड़ा काम हुआ है। और वो किस तरह से काम हो रहा है, उसका काम करने के तौर तरीके यही है कि मेरे दोस्तों बहुत बड़ा पैसा तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में लोगों का टाइम कंपाउंडिंग करते हैं, और उसके साथ में मिलकर के फिर वो काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है बिजनेसमैन
ये सोच के साथ में काम करता है कि मैं आज जो पैसा लगा रहा हूं, मुझे 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, 5 साल के बाद में यहाँ से कुछ मुझे मिलना शुरू होगा। लेकिन नौकरी वाला व्यक्ति 1 महीने के बाद उसको विश्वास होता है कि 1 महीने के बाद मुझे मेरी सैलरी मुझे मिलने वाली है। यह है माइंडसेट। वो 1 महीने के लिए काम करता है और बिजनेसमैन काम करता है कब के लिए? ये 5 साल के बाद का। मेरे दोस्तों, एक बिजनेस इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर पैसा लगा देता है, वो 10 साल 20 साल के बारे में सोचता है, 30 साल के बारे में सोचता है कि आज जो मैं पैसा लगाऊंगा 10 साल के बाद में इसका क्या होगा। एक बड़े मॉल के अंदर इन्वेस्ट कर दें, किसी इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर दें, किसी भी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़े अमाउंट के लिए इनके पास पैसा भी बहुत लगता है और मेरे दोस्तों समय भी बहुत बड़े विजनरी होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी, ये शब्द तो शायद आपको पता नहीं अजीबोगरीब लग रहा होगा। काम हम टेक्नोलॉजी में ही करते हैं। मेरे दोस्तों, ओला उबर आया, ओला उबर के पास में क्या था? उन्होंने कोई बहुत बड़ा पैसा लगाया? बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाए। लेकिन आज टैक्सी मार्केट को खत्म कर दिए और उसका मॉड्यूल ही चेंज कर दिए और जो पुरानी टैक्सी खत्म हो गया, आज नई किस तरह की टैक्सी चल रही है, जबकि ओला उबर की एक गाड़ी नहीं है। स्विगी जोमेटो ने आज घर घर पर खाना खाना सिखा दिया लोगों को कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पर बैठिए, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए खाना, और वो भी आपकी मनपसंद का, और आपके मनपसंद रेस्टोरेंट, मनपसंद होटल का। कहां से चाहिए आपको? मेरे दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत सारे ऐसे कोरोना के बाद के अंदर तो टेक्नोलॉजी के भंडार खुल गए, लेकिन उसी के लिए खुले जिसने टेक्नोलॉजी पर विश्वास किया है, जो इस प्लेटफॉर्म को समझा है, जो ऑनलाइन सिस्टम को समझा, उसी के लिए, जबकि यहाँ पर लागत बिल्कुल कम। मेरे दोस्तों, टेक्नोलॉजी कोरोना के बाद में इतनी तेजी बदली, इसीलिए कोरोना भी बहुत बड़ा जो हमारा क्रिप्टो है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2022 मेरे दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट, लेकिन 2023 बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव। 2023 के अंदर आप मिलीनियर बन सकते हो, ट्रिलियन में पैसा कमा सकते हो इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से। मेरे दोस्तों, इसके कुछ टॉपिक है, समय ज्यादा नहीं है इसीलिए मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन 2022 में क्यों डाउन गया और 2023 अब आने वाला 2 साल 3 साल में क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है, आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको एक काम करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैक्सिमम स्लॉट एक्टिवेट। आप अपने स्लॉट को, अगर आज आप एक स्लॉट पर, तो अपने कोशिश करें तो 2-3 स्लॉट बढ़ाइए, यानी जहां पर भी आप है उसके 1-2 स्लॉट आप बढ़ा लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर SFCR2 SFC2 ये मिल रहे हैं। हो सकता है ये भी आने वाले समय के अंदर ना मिले, बंद हो जाए, तो फिर मेरे दोस्तों आप क्या करोगे? क्योंकि आप पहले SFC से चूक गए और SFC से चूक गए, तो अब आपके पास में मौका है SFC2 SFCR2 का, और ये भी चूक जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इसीलिए अपने स्लॉट को एक्टिवेट करें और मैक्सिमम स्लॉट को एक्टिवेट करें। और अगर पैसा कमाना है क्लासिक प्रोग्राम से, तो आपको स्लॉट को बड़े एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ा धमाका करना तो बड़े स्लॉट पर आना ही होगा। कल की ट्रेनिंग के अंदर मिथिलेश सर ने एक बात कही थी कि मैं 50,000 रुपए, 50 लाख रुपए गारंटी देता हूं मैं आपको, अगर आज आप ये कह दे कोई कि 6 स्लॉट से कम है और वो 1 करोड़ रुपए कमा लिया, कभी भी नहीं कमाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि स्लॉट ही छोटे हैं, तो इनकम कहां से आएगी मेरे दोस्तों? अगर हमारे एक गिलास के अंदर हम सोचें कि पूरे दुनिया को पानी पिला दे, कैसे पिलाओगे मेरे दोस्त? आपको एक बाल्टी की जरूरत नहीं है, एक गिलास की जरूरत है, आपको एक समुद्र की जरूरत है, एक पाइपलाइन की जरूरत है, तभी दुनिया को पानी पिला सकते हो मेरे दोस्तों, सबकी प्यास बुझा सकते हो। तो आपको मैक्सिमम स्लॉट एक्टिवेट करना है। और यहाँ पर स्लॉट भी है भी कितने, सिर्फ और सिर्फ 12 स्लॉट ही तो है। एक बार आप 12 स्लॉट पर पहुंच जाए, उसके बाद में चद्दर टांग के सो जाए, टेंशन फ्री आपको परचेज करने के। $5 आपके, $50 आपके, $5,000 भी आपके, $10,240 भी आपके, किसी को देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मेरे दोस्तों यहाँ पर समय इन्वेस्ट करना, और उसकी पावर क्या है? डेली 1 घंटा, जो मैंने बता दिया, डेली आपको जूम मीटिंग में आना है, सुबह शाम को 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। ये समय आज जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 महीने के बाद, 180 घंटे के बाद में आप पीछे घूम के देखेंगे, तो जो मैंने समय इन्वेस्ट किया था यहाँ पर, आज उसकी पावर मुझे क्या मिल रही है। तो आप समय को समझिए। समय, चाहे एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सब लोग समय भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप जहां पर
इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां की वैल्यू क्या है, ये आपको देखना है। इसलिए मेटाफोर्स के अंदर आते हैं। तो इन दोनों जो समय इन्वेस्ट कर रहे हो जूम मीटिंग का, इसको आप ध्यान से सुने समझे। हर एक लीडर की मेरे दोस्तों में बता दूं, एक पागल से पागल व्यक्ति भी, एक भिखारी भी आकर के कोई भी अगर बात बता रहा है तो वो आपको बहुत बड़ी सीख दे करके जा सकता है। ये मत देखे कभी भी कि सर ये लीडर की बात तो मेरे को पता नहीं, समझ में ही नहीं आती है, इनकी बात तो बहुत बड़ी होती है, अनुराग आर्या सर तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, मैं तो उनकी बात होगी तो मैं सुनूंगा, मिथिलेश सर बहुत अच्छे से बोलते हैं उनकी सुनूंगा, आशीष शेखावत सर तो बहुत अच्छे से बोलते हैं मैं उनकी सुनूंगा, बाकी लोग की मैं नहीं सुनूंगा, बाकी लोग अच्छे से नहीं बोलते। मेरे दोस्तों सबके पास में अपनी जीवन का कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ स्किल, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ना कुछ उनके पास में एक्सपीरियंस है अपने जीवन का, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉलेज, आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओगे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे। ये नॉलेज छोटी छोटी चीजें, क्योंकि नॉलेज में पूरी दुनिया धन दौलत का सबका बंटवारा हो सकता है, लेकिन नॉलेज का कभी भी कहीं पर भी बंटवारा नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों इन सभी चीजों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो मेरे दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को थोड़ा सा यही विराम दूंगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आज आपको भी ये सारे सिस्टम समझ में आया होगा। मेरे दोस्तों अगर मैंने दिल से बताने की कोशिश करी आपको, अगर फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता आपके समझ में नहीं आया हो, तो मेरे दोस्तों आज मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आप इस सिस्टम के अंदर बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप भीड़ का हिस्सा बन जाइए, भीड़ आपको ऑटोमेटिकली आएगी। तो मैंने 100% देने की कोशिश की। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने इस बात को अत्यंत सुना है और आपको ये समझ में आया है तो एक बार मुझे 100 के माध्यम 100 करके मुझे बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ा मजा आ गया है। आप अपने 100 कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और जितने भी टॉपिक मैंने बताए उन टॉपिक को आप फॉलो करने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये देने के लिए, एक धन नहीं दौलत नहीं है तो उससे भी बढ़कर के एक आपका अपार संपत्ति है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और मैं अगेन वेलकम करना चाहूंगा आज के होस्ट हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अनुराग आर्या सर का, जिन्होंने एक जिम्मा उठा रखा है हर एक लीडर को बड़े मंच पर लाने का और उनको दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा काम करने का। तो मैं उनको अगेन वेलकम करना चाहूंगा सर कि आप आइए और आज के सेशन को आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सर्वप्रथम हम सब मिल करके आपके आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपने आज हमारे बीच में 100% ना दे करके 1001% हम लोगों को दिया है। आई होप डेट कि बहुत सारे लोगों ने आज कुछ नोट्स भी बनाए होंगे और उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त 100% रेशो तो कभी भी जीवन में ना तो आया है ना होगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं बताना चाहूंगा साथियों कि हम लोगों ने 10वीं 12वीं या जो भी क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, तो वहां यही कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि 40 से 45 स्टूडेंट रहे होंगे और उन स्टूडेंट में सभी के लिए सेम सिलेबस था पढ़ाई के लिए, जो कोर्स होता है, टीचर भी सेम थे, हावर्स भी सेम थे पढ़ाई के, जो विद्यालय का टाइम होता है, एवरीथिंग इज द सेम। यहाँ तक कि जो एग्जाम पेपर थे वे भी सभी सेम थे। समय था वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो सब कुछ सेम होने के बावजूद भी व्हाट इज द रीजन, रिजल्ट आर डिफरेंट डिफरेंट। क्या वो कारण है कि सभी के रिजल्ट अलग अलग थे जबकि सब कुछ समान था। सब कुछ समान होने की वजह से मेरे दोस्त रिजल्ट इसलिए अलग हुए, कोई अव्वल दर्जे से पास हुआ तो कोई द्वितीय हुआ, कोई तृतीय हुआ और कोई केवल पास हुआ और बहुत सारे लोग 0 0 0। तो मेरे दोस्त व्हाट इज दिस, ये प्रकृति का नियम है, औसत का नियम जिसको हम कहते हैं, और ये हर जगह काम करता है। कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिमोरलाइजेशन की ओर जाते हैं। वो कब हमने 100 लोगों से कांटेक्ट किया, 100 लोगों में
2 ही लोगों ने रिजल्ट दिया। तो ऐसा होता है, ये प्रकृति का नियम है मेरे दोस्त, और प्रकृति का नियम औसत के नियम पर काम करता है बिल्कुल। तो लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी पाने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो चलते चलते 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि 2 तरीके से इंसान बदलता है। 2 तरीके से इंसान बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल दे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि कड़वा सच, यदि खुद बदल गए तो ठीक, वरना समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी मेरे दोस्त। तो जिंदगी हमारी है, तो जिम्मेवारी हमारी है, तो निर्णय भी हम ही लोगों का है साथियों। हमें क्या करना है, हमें समय के साथ में बदलना है, टेक्नोलॉजी के साथ में बदलना है, क्योंकि आज तक हम जो भी कुछ करते आए हैं, आज जो हमने पीछे पाया है वो आगे भी पाएंगे मेरे दोस्त। तो आज टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम बदलाव करते हैं, यानी कि अपने ट्रैक को चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ पाने में सक्षम होंगे। तो साथियों, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। आप सभी के बेहतरीन सहयोग के लिए दिल से आभार। सेम लिंक सेम पासवर्ड से पुनः मिलते हैं इवनिंग सेशन में जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।